अगर आपने ज़िंदगी में कभी 10,000 नहीं कमाया, ठीक है, और सडनली आपको 50,000 मंथली आने लगा, नहीं नहीं भाई मैं किसी को, तभी ये भाई 50,000 के लेवल पे रह जाओगे। जिस दिन तुम्हें ये होगा नहीं नहीं भाई अभी मैं अपनी मेहनत का खुद सारा को स्केल करूंगा, खुद चीज़ें करूंगा, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तुमने भाई कौन सा नौकर बनाना है किसी को जॉब दे के, तुम उसको जिम्मेवारी दो कि भाई ठीक है ये काम का हिस्सा तुम्हारा, ये मेरा। जैसे मेरे ब्रदर के साथ पार्टनरशिप है तो हम दोनों। तो आज मैं बात करता हूँ अपने एक फ्रेंड के बारे में जो मेरे साथ 1 साल हो गया, मतलब मेरे को ट्रेनिंग में था ई कॉमर्स की। तो उसका बताता हूँ कि भाई उसकी अभी कितनी मंथली सेल आ रही है, उसकी लास्ट मंथ की कितनी सेल थी, और वो व्हाट्सएप पे मैं आपको चैट पे लेके जाता हूँ। क्योंकि देखो आपको दिखाना पड़ता है कि भाई देखो हर बंदा तो हर चीज़ को कर नहीं सकता, बट जो लोग करते हैं भाई वो प्रॉपर मेहनत करते हैं अपने काम पे, मतलब चीज़ों को समझते हैं डीप जाके, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे प्रोडक्ट सर्च करनी है, कैसे ऐड बनानी है, कैसे हम अपने आप को एक अच्छा मार्केटर बनाए, कैसे हम ऑपरेशन संभालें कि हम ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग मॉडल आप कुछ भी इंडिया में अच्छे लेवल पर कर सको। तो सीधे मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, मेरी उसके 15-20 दिन पहले बात हुई थी, तो सीधे मैं आपको चैट पर दिखाता हूँ कि भाई क्या बात हुई थी। उसके साथ बात हो रही थी रचित के साथ। तो रचित ने मेरे को मैसेज किया कि सर ऐसे वगैरह अपना प्रॉपर लेके भेजा, और उसने कहा कि आप कैसे हो, मैंने कहा बढ़िया सर जी। तो उसने कहा कि मीटअप वगैरह, तो मैंने कहा उसका तो कोई प्लान है नहीं। उसने मेरे को अपनी सेल का स्क्रीनशॉट भेजा जो कि थी 2.98 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट होगी 30 लाख के तकरीबन है। और ये कितने दिन है, 1 से लेके 18 दिन तक, मतलब 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है अभी, और करंट मंथ का चल रहा है। और मेरे को बढ़िया लगा क्योंकि देखो अभी मैं बात करता हूँ भाई इतनी सेल आई, मतलब जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर पूरे मंथ का एवरेज मान के चलो तो 40-45 लाख की सेल आई होगी, मे 50 लाख की हो सकती। तो वो बंदे ने कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को इतना पता है भाई उसने ऑलमोस्ट 60K की कैपिटल से स्टार्ट किया था, और अभी ये जो स्केल कर रहा है अभी इतना इतना तक पहुंच गया, मतलब 60,000 की कैपिटल से उसने स्टार्ट किया था। मेरे को अभी भी याद है, आज से 1 साल पहले, मतलब उससे पहले वो कर रहा था, उससे पहले उसने 60,000 की कैपिटल स्टार्ट किया। 60,000 से करते करते अभी वो इतनी सेल जनरेट कर रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन भी होगा तभी तो इतना स्केल कर रहा है। तो अभी बात करते हैं भाई डिटेल में कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिसके थ्रू भाई आप भी इस चीज़ में कर सको। बस पॉइंट है कि आपको समझना है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो डिटेल में बात करते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखो मैं अभी डिटेल में बात करता हूँ कि आपको कौन सी 4 से 5 चीज़ें करनी है कि जिसके थ्रू भाई आप भी अपना ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़िया कर सको, या ड्रॉप शिपिंग का। क्योंकि होता क्या भाई देखो हमको समझना है कि हमको चीज़ें कैसे करेंगे कि हमारी सेल भी मतलब कंसिस्टेंस आए, ऐसा नहीं कि 2 दिन आए 4 दिन आए बाद में आए ना। देखो सबसे पहले भाई बात करते हैं प्रोडक्ट सर्च के बारे में। आप सभी लोग प्रोडक्ट सर्च करते हो, देयर इज़ नो डाउट। आप करते क्या हो प्रोडक्ट सर्च में भाई, आप सभी लोग कंपटीशन वाले प्रोडक्ट करते हो। मेरे को भाई ये चीज़ समझ नहीं आती कि आपको कंपटीशन वाले प्रोडक्ट क्यों करने, मतलब जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ वाले भाई प्रोडक्ट क्यों करने। आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट ट्राई करो, चाहे वो यूनिक हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे कुछ भी हो। आपको पता है भाई जो बंदा एक लेवल तक कर रहा है कि आपको जो भी प्रोडक्ट आप ट्राई करो उसमें कंपटीशन कम से कम है। देखो अगर आप कोई प्रोडक्ट ट्राई करोगे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट देखो। ऐसा नहीं है कि मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट देखा, मान के चलो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हो, आप कोई यूनिक प्रोडक्ट देख रहे हो। मेरा कहने वाला है कि जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे आप नहीं भाई स्केल कर पाओगे। वहाँ पे ऐसा होता है पहला दिन सेल आएगी 10,000 की, दूसरे दिन 20,000 की आएगी, हफ्ते के अंदर अंदर भाई सेल ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि आपका कंपटीशन ही बहुत है भाई। अगर एक मार्केट में 10 मार्केटर ये सेम प्रोडक्ट को चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर सुबह तुम्हारे से खरीद लेगा, शाम को किसी और का खरीद लेगा, बाद में कहेगा भाई मेरे को तो जिसके थ्रू सस्ता मिल रहा है मैं तो वो खरीद लूँगा। तो ये कस्टमर का माइंडसेट होता है। तो हमेशा जब भी प्रोडक्ट सर्च करो कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखो जहाँ पे यूनिक हो, जहाँ पे कॉम्पिटिशन हो, क्योंकि जहाँ पे आपको देखो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट ये वीडियो में आपको मोटा मोटा सारा क्लियर कर दूंगा कि भाई कैसे कैसे चीज़ें होती है। कंपटीशन जहाँ पे होगा वहाँ पे आप भाई चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो आज करोगे 2 दिन करोगे, तीसरे दिन कंपटीशन आएगा, वो प्रोडक्ट सैचुरेटेड हो जाएगा। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट क्यों ना करते जो 2 मंथ चले, 3 मंथ चले, 4 मंथ चले, जिसके थ्रू भाई आप आराम से अपनी ज़िंदगी भी काटो, आपको रिलैक्स होकर करना पड़े, ज़्यादा पंगे में फंसने की लोड़ ही नहीं है। दूसरे नंबर बात करते हैं भाई RTO की। RTO में 2 चीज़ों की बात करूँगा। लेट से आपने कोई प्रोडक्ट टेस्ट किया, हमको ये होता है कि भाई उसको पहले 2-3 दिन के अंदर स्केल कर लूँ मैं 1 लाख का, 2 लाख का दिन का। भाई ऐसे नहीं होता, पहले उसको टेस्टिंग पे लेके आओ। मिनिमम उसका 100 ऑर्डर हो गया या 200 ऑर्डर हो गया, मतलब उसका टेस्टिंग करो। 200 ऑर्डर करने के बाद चेक करो उसका RTO परसेंटेज कितना आ रहा है, मतलब आपको प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है या नहीं बच रहा। फिर उसके बाद स्केलिंग करो। अगर आप स्टार्टिंग में स्केलिंग करो, लेट से आपको कोई प्रोडक्ट मिला, ठीक है, आपने सोचा भाई छोड़ो यार RTO वगैरह क्या चेक करना, इसको फटाफट मैं स्केलिंग कर लेता हूँ। स्केलिंग करोगे मार्जिन बचेगा नहीं, 1-2 लाख अकाउंट में होगा वो भी चला जाएगा। तो ये चीज़ भाई गलती कभी नहीं करनी। हमेशा पहले टेस्टिंग करके 100 से 200 ऑर्डर मिनिमम टेस्ट करो। 200 ऑर्डर के बाद चेक करो कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना बच रहा है, मेरा RTO कितना है, मेरा मतलब ओवरऑल मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, क्या मैं इसको स्केल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाऊँगा। अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं श्योर है तो कभी भी स्केलिंग में मत जाओ, क्योंकि लेट से तुम्हारे अकाउंट में 60K है या 1 लाख है, भाई वो सारा ही चला जाएगा। लाइक यू विल लूज ऑल द मनी।
आपको पता नहीं लगेगा कि आपका अकाउंट खाली हो गया, आप समझो कि भाई मेरी ये गलती है ही नहीं, मैं तो मेहनत कर रहा था, मैं तो चीज़ें समझ रहा था, मेरे को तो प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, ये बिजनेस खराब है, क्योंकि आपने चीज़ों को समझा ही नहीं। आपको तो स्केलिंग करनी थी फटाफट, स्केलिंग के लालच में भाई सारा पैसा चला जाएगा, बाद में भाई मेरे को पूछते हो कि कैसे चीज़ें करनी, वो प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, आप डिटेल में वहाँ पर मैं समझाता हूँ कि कैसे चीज़ें करनी है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट क्या है, देखो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, अभी मेरे को पता है बहुत लोगों को अंदर क्या मैसेज, अच्छा उसकी 50 लाख की सेल है, ठीक है भाई, है ना, इस 50 लाख की सेल के मगर उसका मार्जिन कितना होगा, मैं कहूँगा अच्छा भाई 10%, अच्छा भाई 5 लाख उसने मंथली कमा लिया। भाई तुम यही सोच में रह जाते हो, तुमको यही होता है। मैंने भाई 1-2 प्रोडक्ट की केस स्टडी बता दी यूट्यूब पे, किसी की 40 लाख की सेल आई थी, किसी की 45 लाख की सेल आई थी, भाई रोज यही मैसेज आने लगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन बचा। मैंने कहा भाई चलो 3 लाख बचा, मान के लो 3 लाख बचा, भाई तुम उसके मार्जिन का करोगे क्या? तुमको तो भाई अपनी सेल लेके आनी, अपना रेवेन्यू अच्छी जनरेट करनी है, अपना काम को अच्छा करना है। तुम भाई देखो ना, तुमने मार्केटिंग सीखी ना, तुम्हें भाई समझा कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ना तुम्हें समझा कि इंडियन मार्केट कैसे काम करती है, तुमने कुछ नहीं सीखा। तुम भाई सीधे ही बस यही है, अच्छा मेरी अगर मंथ की 30 लाख की सेल आ जाएगी, मेरा 10 लाख का मार्जिन बन जाएगा, मतलब फिर तो भाई बस लाइफ सेट है। भाई ऐसे नहीं होता, सिंपल सी बात है, अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले देखो, अगर आप 24 घंटे यही सोचे जाओगे ना कि मेरे को 4 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, कभी नहीं होता। हमेशा अपने काम पे ध्यान देना होगा, हमेशा लर्निंग पे ध्यान दो। लर्निंग मतलब प्रेजेंट में है, देखो पैसा फ्यूचर में आएगा, जो अर्निंग है वो फ्यूचर में है। अगर मैं 3 साल पहले जब मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, ठीक है, अगर मैं ये सोचता रहता 24 घंटे कि मेरे को 1 करोड़ की सेल आ जाएगी, मेरी लाइफ सेट है, भाई ऐसे नहीं होता ना। मेरा तो बस ये था कि मेरा प्लान था कि अच्छा मार्केटर बनूं, अच्छी सेल लेके आऊं, अच्छे लेवल तक अच्छे प्रोडक्ट टेस्ट करूं, पर वो चीज़ें अपने आप ही होती। लर्निंग पे आपने फोकस किया, अर्निंग फ्यूचर में अपने आप ही आ जाएगी। बट अगर आपने लर्निंग पे फोकस नहीं किया, आप सोच रहे हो नहीं नहीं भाई मेरे को लर्निंग पे फोकस नहीं करना, मेरे को कमाना ही कमाना है पैसा, तो ना लर्निंग जोगे रहोगे ना अर्निंग जोगे रहोगे, क्योंकि तुम्हें एक फेलर आएगा छोटा सा मतलब पैसा ही कम नहीं, बहुत लूज होगा। मान कर लो तुमने एक प्रोडक्ट ट्राई किया, वो नहीं चला, तुम भाई डिप्रेस हो जाएगा, तुमको कि भाई मेरे को टेस्टिंग करनी नहीं, ये मार्केट ऐसी है वैसी है। तुमको हमेशा भाई चीज़ों को कर करके पता लगेगा। जितना छोटे छोटे स्टेप लो, अपने आपको एक्साइटमेंट लेके आओगे, भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपने लेवल पे, कुछ अपनी दुकान बना रहा हूँ ऑनलाइन जिसको मैं टेस्टिंग करूँगा, और उसको छोटे छोटे लेवल पर ट्राई करो। जितना आप ट्राई करोगे, जितना आप चीज़ों को समझोगे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ओके ऑपरेशन ऐसे संभालने हैं, रोपसों के थ्रू ऐसे होना है, इन्वेंट्री मॉडल ऐसे काम करता है, मार्केटिंग ऐसे करती, धीरे धीरे सीखो। मुश्किल नहीं है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीखते जाओगे, एक्सपीरियंस आता जाएगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। अब देखो वो बंदे ने किया, भाई मैं कहता हूँ मेरा तो भाई कोई हेल्प है ही नहीं, मैं तो बस अपनी तरफ से ज्ञान दे देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, करना अप्लाई करना उसकी अपनी मेहनत है, मेरा तो भाई पंजी की मेहनत नहीं है उसमें ना, खुद करना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है, जब भी आप ई कॉमर्स स्टार्ट करो ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना क्या है, आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरे को एक अच्छा मार्केटर बनना है, लाइक आई विल बी ए गुड मार्केटर इन इंडिया, कि मैं कुछ भी बेच सकूँ। क्योंकि अगर आप ऐड देखते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, स्पॉन्सर लिखा होता है, वहाँ पे एड्स लिखा होता है। अगर आपने एक अच्छी ऐड बनानी सीख ली, अगर आपने एक अच्छा प्रोडक्ट सर्च का मेथड सीख लिया, आप सेल्स में अच्छे हो गए। ऑपरेशंस में अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप किसी को आउटसोर्स कर दो काम वो वाला, है ना, अपने ब्रदर को कर दो, अपनी पार्टनरशिप। जैसे मैं भाई देखो, मैं मार्केटिंग ठीक ठाक कर लेता हूँ टाइम पास के लिए, ऑपरेशंस का मेरे को नहीं आइडिया है तो मैं अपने ब्रदर को काम दे देता हूँ। देखो 10 रुपये कमा रहा हूँ, 5 रुपये वो कमा लेगा, ऑपरेशन में फ्री हो जाता हूँ, वही टाइम अपना मार्केटिंग पे लगा सकता हूँ, अपने किसी और बिजनेस में लगा सकता हूँ, ट्रेडिंग में लगा सकता हूँ। बट अगर मैं यही सोच रहा हूँ नहीं मेरे को तो ऑपरेशन भी संभालने हैं, वो मुश्किल है ना, तो मेरा शुरू से ये था कि मेरे को अच्छा मार्केटर बनना है। मार्केटिंग बनने के लिए क्या, अच्छी बुक्स पढ़ो भाई जो मार्केटिंग की है, ठीक है, अपनी ऐड को इंप्रूव करो, एडिटिंग सीखो बेसिक कि एडिटिंग कैसी होती है, इन्वेंट्री मॉडल पे मेरे को कैसे चीज़ें करना है। अच्छे लोगों की, जिन लोगों की 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की 50-50 लाख की सेल आई है, जैसे मैंने भी कई केस स्टडी बनाई हुई है अपने, जो अपनी मैं सिखाता हूँ ना लोगों को, तो वहाँ पे मैंने केस स्टडी बनाई हुई है कि 1 करोड़ की 80 लाख की सेल आई है, किसी की 1 करोड़ की आई, तो इसका रीज़न क्या था, इनकी ऐड कैसे बनाई, इनका रिसर्च मैंने कैसे किया, तो उनकी ऐड देखो, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ऐड ऐसे बननी। फिर समझो कि प्रोडक्ट पेज कैसे बनाना है, कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, फिर फनल कैसे होगा, मतलब मेरा ऐड टू कार्ट और चेकआउट वाला पेज कैसे होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि अच्छा भाई ओके देन आई विल बी गुड मार्केटर। अगर आपका ये चीज़ों पर ध्यान होगा तब भी पैसा बनेगा ना। हूँ भाई देखो एक बात और बताता हूँ कि अगर ये 3-4 चीज़ें अगर आपने रख ली ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उसको नहीं समझोगे ना भाई, कभी भी बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे। वो है, एक होता है चीज़ों को सिंपल करना, एक हो गया शेयरिंग करना, सिंपल एंड शेयरिंग। देखो भाई ये चीज़ है ना, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ।
जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे, जितना अपना प्रोडक्ट सर्च का मेथड सिंपल रखोगे, जितना आप अपनी ऐड को सिंपल रखोगे, जितना आपके माइंड में होगा कि अच्छा भाई मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड फेसबुक की ऐड की स्ट्रैटेजी नहीं है, आप सिंपल से सिंपल फेसबुक की ऐड स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, उतना आपको बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हमको उधर क्या लगता है, अच्छा ये मनीष भाई कर रहा है, ये रचित कर रहा है, पता नहीं साला पता नहीं कौन सा करोड़ों का मेथड होगा अलग लेवल पे। भाई कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें फॉलो करो, सिंपल मतलब सिंपल एंड ईजी मेथड जो आप एक बच्चे को भी समझा सको। बेसिक से स्टार्ट करो, सिंपल मेथड, मतलब यहाँ पे आपका कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना हो। जहाँ पे तुमने कॉम्प्लिकेट कर दिया कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, 25-25 दिन वेबसाइट बनाने में लग जाते हैं, बंदा आता है प्रोडक्ट पेज पे आ जाता है, उसको क्या लेना देना भाई तुम्हारी वेबसाइट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अपने चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे, ईजी रखोगे अपने लिए, तो उतना कस्टमर के लिए भी आसान होगा। तुमने अपनी वेबसाइट पर 10 चीज़ें घसोड़ के रखी हुई है, यहाँ पे पहले लगा देते हो टाइम, पता नहीं कौन देखता है, वो वॉच क्लॉक ला देते हो, पता नहीं क्या उसमें लिख देते हो, पता नहीं भाई बहुत चीज़ें होती है, मतलब इतना गंद डालते हैं ना वेबसाइट में। सिंपल एंड इजी वेबसाइट बनाओ, अपनी चीज़ों ऐड को सिंपल बनाओ, प्रोडक्ट सच में अपने आप पे थोड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आई हैव ए गुड कॉन्फिडेंस। अगर आपको नहीं है तो चीज़ों को अप्लाई करके देखो, तुम अप्लाई करोगे नहीं फिर तुम्हें पता कैसे लगेगा कि भाई मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ किस चीज़ में नहीं हूँ। अगर नहीं करोगे फिर भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप मेरी 10 वीडियो देख लोगे, 20 देख लोगे, 30 देख लो, फिर उसके बाद कहोगे अच्छा ठीक है मैं करूँगा किसी। भाई क्यों नहीं स्टार्ट करोगे? चीज़ों को जितना सिंपल एंड ईजी बनाओगे देन यू विल मेक एबल टू मेक मोर मनी। एक हो गया सिंपल चीज़ें करना। सिंपल में क्या होता है, अपनी ऐड अच्छी बनानी, सिंपल प्रोडक्ट पेज ईजी बनाना। कभी भी देख लो ना, जो अच्छे मार्केटर हैं, जो अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, वो हमेशा सिंपल चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को फॉलो नहीं करते। दूसरे नंबर पे लास्ट पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग मॉडल कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वो है शेयरिंग। देखो मैं कनाडा से आया आज से 4 साल पहले, तो मेरे को लगा 3-4 तो बहुत साल हो गए, मतलब 2.5 साल हो गए, 2 साल ऑलमोस्ट 8-10 मंथ हो गए, 3 साल मान लो, चलो 3 साल हो गए मेरे को आए हुए। तो मैं जब ना इंडिया में आया ना, तो मेरे को भाई जरा क्या था, पैकेजिंग के पैसे मेरे को खुद बचाने थे। मेरे दिन के 70 ऑर्डर आ रहे थे ना, मेरे को जरा क्या लगा 70 के मगर 20 रुपये पैकेजिंग के बचाऊँ तो कितना बन गया, 1400 बन गया ना, 1400 बन गया, हाँ 1400 बन गया, 1400 बच गया, मंथ का 45,000 का प्रॉफिट मेरा एक्स्ट्रा हो गया। अरे भाई क्या बात है भाई, मेरे को तो किसी को देनी नहीं है पैकेजिंग, मैं खुद करूँगा पैकेजिंग, मेरा 1500 रुपये बचाना है, मेरे को मंथ का 45,000 का प्रॉफिट लेके जाना है। क्यों भाई मैं किसी को दूँ? तो मेरे को यही लालच था। जब मेरे को ये लालच आ गया कि अच्छा भाई कि मेरे को जो 70 के मगर मेरे को मतलब मंथ का 45,000 एक्स्ट्रा बच रहा है, वो मेरे को खुद को बचाना है। जब मेरे मन में ये चीज़ आ गई, भाई स्केलिंग वगैरह सारा बेड़ा गर्क हो गया काम का। मेरी सेल आने लगी 20 से 25,000 की, कभी भाई उसके ऊपर स्केल ही नहीं कर पाऊँ। मेरे को समझ ना आए, 24 घंटे स्ट्रेस रहे काम की, समझ ना आए भाई मैं चीज़ों को कर क्या रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जिसमें मेरे को ये समझ आ गया कि भाई मेरे को ना देखो, अगर मेरे बिजनेस में मेरे को 10 रुपये बच रहे हैं ना, तो अगर मैं उसमें से 4 रुपये किसी को दे देता हूँ, शेयरिंग कर देता हूँ, मुफ्त में नहीं, उसको कहूँगा कि भाई देखो तुम पैकेजिंग करो, तुम इन्वेंट्री संभालो, तुम सप्लायर को पेमेंट करो, जीएसटी का तुम देखो, सारी चीज़ें तुम देखो, मैं मार्केटिंग देखूंगा, क्योंकि मेरा 80% रोल तो मार्केटिंग के थ्रू ही आता है ना। तुम ये 2 चीज़ें देखो, 10 रुपये का मगर 4 रुपये मैंने किसी को दे दी, मैंने 6 रुपये कमाए, बट मेरा बिजनेस स्केल हो जाएगा क्योंकि मेरा टाइम बचेगा जिसको मैं मार्केटिंग पे और चीज़ों पर टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। बट जब मैं ये सोचने लग गया नहीं भाई मेरे को ना खुद मार्केटिंग करनी, मतलब खुद ही सब कुछ करना है, कॉलिंग भी मैं करूँगा, ठीक है भाई, पैकेजिंग भी मैं करूँगा, भाई मैं इन बंदों को क्यों दूँ भाई, मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी 2 रुपये नहीं कभी किसी को दिए, हमने साला खुद अपने सर पर बिजनेस स्टार्ट किया, मैं अपने सर पर खुद करूँगा। भाई कभी नहीं होता ऐसे। जब आप किसी सोसाइटी में किसी बंदे को शेयर करोगे ना, मुफ्त में नहीं कह रहा, काम पे कह रहा हूँ, अगर आप उसकी मेहनत दोगे ना तो वो पक्का आपकी हेल्प करेगा। बट आप उसको पैसे दे नहीं रहे हो, आप उसको काम का कुछ समझा नहीं रहे हो, आप कह रहे हो मैं खुद करूँगा, मैं पैसे बचाऊँगा, भाई ऐसे स्केलिंग कभी नहीं होगी। स्टार्टिंग में वंस यू नो दैट कि जब आप एक लेवल तक आ जाओगे तो शेयरिंग के बगैर आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि शेयरिंग में आपको करना क्या होगा, मार्केटिंग का पार्ट अपने पास रख लो, ऑपरेशन से लेके कॉलिंग करने से लेके आपका जो भी हेल्प चाहिए आप हर काम को आउटसोर्स करो, एक मार्केटिंग को अपने पास रखो। देन आप देखोगे वो आपको रिपोर्ट करेंगे कि आज के ऑर्डर कितने निकले हैं, कितनी कॉलिंग गई है, कितने ऑर्डर कंफर्म हुए हैं, कितना आरटीओ परसेंटेज है, एनडीआर में क्या चल रहा है, इन्वेंट्री में मैं क्या चेंज कर पा रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा बिजनेस करने में। वही टाइम आप जब शांति के पास आपके पास बचा, लेट से आपने 20 लाख बिजनेस से कमा लिया, उस 20 लाख को किसी और जगह इन्वेस्ट करना सीखो कि मैं कैसे सीखूंगा, वो स्टेप 2 हो गया ना लाइफ का, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर जब तक आपके माइंड में यह कि नहीं भाई मेरे को देखो 10 रुपये बच रहे हैं, मैंने तो सारा अपनी जेब में रखना है, ये इतनी भाई घटिया आदत है ना हम लोगों की, हम इसकी वजह से साला बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे, पूरे दिन बैठे रहते हैं। मैंने भाई इतने लोग देखे ना, सुबह 9 बजे लगते हैं,
रात को 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं काम में, पता नहीं भाई क्यों लगे रहते हो इतना। 2 रुपये किसी को दे दो यार, वो काम संभाल लेगा। या ट्राई करो अपने काम को ऑटोमेट करने की कोशिश करो, आउटसोर्स करने की कोशिश करो। जितना आप चीज़ों को आउटसोर्स करोगे, जितना आपके माइंड में होगा कि भाई ठीक है अगर मैं आउटसोर्स नहीं करूँगा तो वो प्रॉब्लम आएगी ना, आपको नहीं समझ आएगा तो आउटसोर्स करने का, तो आप कैसे पैसा कमाओगे। अब ज़्यादा पैसा कमाओगे ना, देखो अगर आपके पास ज़िंदगी में आपने देखो अगर आपने ज़िंदगी में कभी 10,000 नहीं कमाया, ठीक है, और सडनली आपको 50,000 मंथली आने लगा, नहीं नहीं भाई मैं किसी को, तभी ये भाई 50,000 के लेवल पे रह जाओगे। जिस दिन तुम्हें ये होगा नहीं नहीं भाई अभी मैं अपनी मेहनत का खुद सारा को स्केल करूँगा, खुद चीज़ें करूँगा, देन भाई तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, हम सभी चीज़ें अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। तो शेयरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये आपको जब एक लेवल तक आप आ जाओगे ना, इस चीज़ों को समझने में कि आपको समझ आएगी, वैल्यू समझ आएगी। कोई बड़ा से बड़ा भाई बिजनेसमैन हो जाए, कोई भी कुछ हो जाए, कोई बंदा कभी कह ही नहीं सकता कि मैंने सब कुछ खुद किया। तो उसको अपनी टीम चाहिए, प्रॉपर टीम को पैसा दोगे, टीम को काम सिखाओगे, 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेंगे, देन दे विल गॉट टू नो दैट कि चाहे वो 3 बंदे ही हो आपके दोस्त, चाहे वो पार्टनरशिप ही आपके साथ हो, पार्टनरशिप दे दो, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तुमने भाई कौन सा नौकर बनाना है किसी को जॉब दे के, तो तुम उसको जिम्मेवारी दो कि भाई ठीक है ये काम का हिस्सा तुम्हारा, ये मेरा। जैसे मेरे ब्रदर के साथ पार्टनरशिप है तो हम दोनों का सिस्टम क्लियर है। मेरे को नहीं पता मैं सुबह 12 बजे उठूँ, 1 बजे उठूँ, मेरा काम है मार्केटिंग का, मैं रात को 2 बजे अपना मार्केटिंग का करके सो जाऊँगा। कॉलिंग वो करे, उसको सारा समझना है, मतलब कॉलिंग के थ्रू, बंदे के थ्रू करवानी, ऑर्डर पिकअप करवाने, सप्लायर को कब पहुँचानी है, पेमेंट कब देनी है, RTO पसंद, उससे मेरे को रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है देन वी विल ट्राई कि हम दोनों मिलकर हेल्प कर सके, एक दूसरे की सोल्यूशन निकाल सके। तो ऐसे बिजनेस करो, मज़ा आएगा करने में। इफ इन केस कुछ पूछना होगा आप मेरे को व्हाट्सएप पर ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। आई अंडरस्टैंड कि भाई थोड़ा सा बड़ा टाइम लग गया इस वीडियो को समझाने, बट यही चीज़ें थी भाई जो मेरे को मतलब लगा कि आपको समझाने का